तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेड इनटू डिग्री कन्वर्ट करना है तो कैसे आएगा? पहला पार्ट है आपके पास 11/16, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है भाई, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको याद रखना है। चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैथ्स क्लास 11 एनसीईआरटी सीबीएसई, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसका पहला पार्ट बता रहा है आपने 11/16 को 11/16 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता है, जिस चीज को हमने निकालना होता है उसको हमने राइट साइड लिखना होता है। हमें पता है पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 रेडियन होगा 180/पाई डिग्री। तो 11/16 रेडियन किसके बराबर होगा? 11/16 रेडियन होगा 180/पाई इंटू 11/16। उसके बाद क्या करोगे? पाई की वैल्यू इसने बोला है 22/7 लिखना है, तो 180/22/7 इंटू 11/16। उसके बाद 180/22 मल्टीप्लाइड में इसको सीधा करोगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 11/16। बोलो यहां तक समझ आई? कुछ नहीं किया मैंने, बस वही, अगर आपके पास पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो 1 डिग्री क्या आ जाएगा? 180/पाई डिग्री के बराबर। तो 11/16 रेडियन किसके बराबर हो गई? 180/पाई मल्टीप्लाइड बाय 11/16। तो उसके बाद आपने पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, बाकी सेम वही रहा। 180 और 22/7 सीधा करोगे 22 नीचे रहेगा और 7 ऊपर चला जाएगा। अब देखो क्या करता है, 11 2 जा 22 कट जाता भाई, 11 2 जा 22। उसके बाद ये भी कट जाता है 290 और ए और कट जाएगा 45 और 2 जा 8 2 जा 16, 45 2 जा 90। ये क्या बचेगा आपके पास? 45 मल्टीप्लाइड में 7/2 बचा यही। अरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको नहीं आ रही समझ में, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ। अगर नहीं आ रही आप लोगों को समझ, क्या आ गया आपके पास 7, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने 180 और 22 को सीधा किया, 22/7 को सीधा किया तो 7 ऊपर चला जाएगा, 11/16 एक कट जाएगा भाई, 11 और 2 11 2 से 22 एक कट जाएगा और एक कट जाएगा 290 से 180 और कट जाएगा 45 ये आपके पास, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको एक्सरसाइज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.1। तो ये किससे कटेगा? 8 से। 45 2 जा 90 और 16 2 8 2 जा 16, तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 45 मल्टीप्लाइड में 7 नीचे 8। मैंने एक काटा भाई, सारा कुछ काटा, ये 90 पहले 11 2 जा 11 1 जा 11 11 2 जा 22, उसके बाद फिर कटेगा 2 और 90 से टेबल से कटेगा 180, उसके बाद और कटेगा 45 2 जा 90 और 8 2 जा 60, तो जो बच्चा मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, सर वो 8 की जगह 2 पे 2 आएगा ना? हाँ 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 45 2 जा 2 8 जा 16, ठीक है ठीक है। बट ये तो ये आ रहा है ना, कॉमन तो ये आ रहा है 44 2 जा 90 और आपके पास आ गए 8 2 जा 60, तो ये आपके पास 8 आएगा ना, 8 के टेबल से कटेगा भाई।
आई समझ? बताओ। ठीक है, देखो अब 45 मल्टीप्लाइड बाई 7 करोगे तो कितना आएगा? 10 5 से 35, 5 कैरी 3, 7 4 से 28, 28 और 3 आ गया आपके पास 315 325, 15 18, 55 35 35 3 चुके 28, 28 3 हो गए 32। देखो भाई चेक कर लो, 55 35 5 3 चुके 28, 28 3 हो गए 32, 725 आता है भाई, चेक कर लो। यही है, चेक कर लो। 45 yes मल्टीप्लाइड sir बाई 7 करोगे तो हाँ। तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है आपके पास 11/16 रेडियन जो है वो आपके पास कितना है 325/8 डिग्री के बराबर। बट अगेन डिग्री को आपने फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, तो आप डिवाइड करोगे भाई, डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करोगे 325 को डिवाइड करो 8 से, तो क्या आ जाएगा 8 4 जा 32, तो क्या बचा 5। आई थिंक मैंने कहीं गलत कर दिया होगा, सर चेक वो कर लो। 315 है 315 है। यस सर 45 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 7 5 35 का 5 3 ठीक 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 5 28 3 45 7 मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा 315? देखो ना 7 5 जा 35, 5 आया यहाँ पे आपके पास 3 कैरी आया, सेम 4 जा 28, 28 और 3 32, 32 आ जाएगा। सर 31 हाँ 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 ठीक 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 ठीक, सॉरी 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 सॉरी। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 315 डिग्री। अब डिवाइड करो इसको 8 से, डिग्री को आप, डिग्री को क्या लिखोगे फ्रैक्शन में नहीं लिखोगे आप, तो फिर क्या आ गया आपके पास 8 3 जा 24, 24 और आपके पास आ गया यहाँ पे 11 4 7 75 और किससे कटेगा 8 चुके 32, 8 7 जा 50 से 8 9 72, 8 9 जा 72, 5 2 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा आपके पास 39 होल 3/8 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? यस सर कर लो, डिवाइड किया, डिवाइड किया मैंने, डिवाइड किया, फिर अगेन आप इसको ऐसे लिख सकते हो 39 प्लस 3/8 डिग्री, अगेन फ्रैक्शन में आया, डिवाइड कर लो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अगर आपके पास डिग्री को किस में करना है, अब मिनट में होगा चेंज, 1 डिग्री में आपके पास 60 मिनट आते हैं, 1 डिग्री में आपके पास 60 मिनट के बराबर है, तो 3/8 डिग्री किसके बराबर होगा भाई, 3/8 डिग्री किसके बराबर होगा, 3/8 डिग्री किसके बराबर होगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 3/8, तो ये हो जाएगा भाई 180/8 होगा या नहीं होगा? डिवाइड करो 180 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8, तो आपके पास आया यहाँ पे 8, 8 2 16, तो इसको 0 बता रहा नीचे, 8 2 16, ये आपके पास आया 10 6 4, ये आप ऐसे लिखोगे भाई 39 प्लस 22 4/8 मिनट। बोलो यहाँ तक समझ आए? अरे भाई क्यों, बिकॉज 1 मिनट आपके पास 60, 1 डिग्री आपके पास क्या है 60 मिनट के बराबर था, तो मैंने 3/8 डिग्री किसके बराबर होगा 3/8 डिग्री किसके बराबर होगा 3/8
किसके बराबर होगा 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 3/8, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास ये आया डिवाइड करके, ये वाला आया डिवाइड किया भाई Yes, मैंने, sir. ये तो आपको आना चाहिए। अब हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 39 प्लस 22 प्लस 4/8 मिनट। अगेन हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, अगेन इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेकंड में, सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। अगर आपके पास 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है तो बताओ जी 4/8 मिनट किसके बराबर होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 4/8 तो क्या आ जाएगा 240/8, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो 24, 240/8, अब करो डिवाइड, 240 से डिवाइड करो 8, 240 को डिवाइड करो 8 से, क्या आ जाएगा 8 3 जा 24, 24 आपके पास यहाँ पे आया 0, 30. ठीक है, हाँ 30 आया ना। Yes, sir. अगर आपके पास 1 मिनट आपके पास 60 सेकंड के बराबर है तो 4/8 किसके बराबर होगा, 60 मल्टीप्लाइड बाय 4/8, ये कट जाएगा आपके पास 30 और 4, ठीक है 30 सेकंड, 30 सेकंड भाई, 30 सेकंड आपके पास 1 मिनट किसके बराबर था यहाँ पे 60 सेकंड, सॉरी 1 डिग्री यहाँ पे, बिकॉज 1 डिग्री आपके पास क्या था, 1 डिग्री आपके पास था 60 मिनट के बराबर, यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया तो वो आया, तो यहाँ पे आपके पास आया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 4/8 मिनट को हमने फर्दर चेंज किया किसमें, सेकंड में, तो आपके पास आया 30 Second. सेकंड, बिकॉज आपके पास यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने इसको इसमें चेंज किया। बोलो देखो आंसर देखो, एक मिनट आंसर देखो इसका क्या है, चेक कर लो, मैं चेक करता हूँ एक मिनट, 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 चेक करता हूँ, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ठीक है भाई, आंसर चेक कर लो, 11/16 रेडियन का आंसर ये आया भाई। आप बीच में प्लस भी लिख सकते हो और ओ आर करके आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, आंसर 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस को हटा के आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप प्लस लिखोगे तो आपका आंसर कोई गलत होगा, नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ओ आर करके मैंने ये भी लिख दिया। उतारो करो नोट इसको, मैं फिर रिवाइज करवाता हूँ एक बार आप लोगों को, रिवाइज करवाने की जरूरत है, No, sir. ठीक है। तो ये आपकी आवाज नहीं आती है, क्या आपको आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखो, देखो मेरी बात सुनो पहले, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपके पास 11/16 है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, ध्यान से सुनो, ध्यान से। तो हमें पता है जिस चीज को हमने निकालना है डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट बस राइट साइड रहेगी, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो दैट मींस 1 रेडियन क्या आ जाएगी 180/पाई डिग्री के बराबर, सिंपल सी बात है। तो 11/16 रेडियन क्या आ जाएगा 180/पाई मल्टीप्लाइड बाय 11/16 मल्टीप्लाई कर दो। अब 180/पाई की वैल्यू, इस क्वेश्चन ने कहा है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज करो, तो हमने पाई की वैल्यू लिख दी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 11/16, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा 180 पाई की वैल्यू मैंने सीधी की, 22/7 था, इसको सीधा किया, 22 अपनी जगह पे रहा, 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिर अब जो करता है काटो, जो बचता है उसको लिखो, तो मैंने काटा इसको 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, एक खत्म। उसके बाद 2 1 जा 2, 92 जा 180,
और ये फर्दर करता है 45 टू जा आपके पास आ गया 90 और 8 टू जा आ गया आपके पास 16। तो मेरे पास बचा 45 मल्टीप्लाइड में ये तो खत्म हो गया, हाँ 45 मल्टीप्लाइड में 7 बचे, ये खत्म हो गया और डिवाइड में ये बचा। तो आपके पास 45 मल्टीप्लाइड में 7 करने से आपके पास आया 15/8। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैंने लिखा 11/16 रेडियन को किसके बराबर होता है, 315/8 डिग्री के बराबर होता है। 315/8 डिग्री के बराबर जो यहाँ पे लिखा मैंने। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आपके पास डिग्री कोई भी फ्रैक्शन में आता है तो दैट मीन्स आपने उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो हमने कहा हमें पता है कि डिग्री को हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में, कर सकते हैं सेकंड में। तो हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया, तो मिनट में पहले हमने डिवाइड किया तो आपके पास 39 होल 3/8। रीड इसको ऐसे रीड करते हैं 39 होल 3/8 डिग्री। जब डिवाइड किया मेरे पास ये आया 39 होल 3/8 डिग्री। फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 39 प्लस 3/8 डिग्री। अगेन फ्रैक्शन में आया डिग्री, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिनट में। 39 डिग्री प्लस 1, अगर आपके पास 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, 3/8 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 मल्टीप्लाइड में 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3/8 से आपने मल्टीप्लाई किए तो आपके पास आ गया, क्या आया, आपने मल्टीप्लाई करके उस डिवाइड किया, फ्रैक्शन से आया तो 22 होल 4/8 मिनट के बराबर। अगेन आपके पास 39 डिग्री 20 मिनट 8 मिनट। इसको आपने डिग्री, इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया भाई। अब आपके पास अगेन मिनट क्या आया, फ्रैक्शन में आया, तो फ्रैक्शन को अगेन हम सेकंड में फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है भाई 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 4/8 मिनट में किसके बराबर होगा भाई, 60 सेकंड मल्टीप्लाइड में 4/8 कर दो, तो ये आपके पास आ 16 रेडियन इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट। और जब ये आप करोगे मिनट को अगर चेंज करोगे सेकंड में, बाद में ये सीधा मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करके आपके पास आ जाएगी 30 सेकंड। तो मैंने कहा है आप प्लस हटा के आप आंसर को ऐसे लिख सकते हो विदाउट एडिशन, विदाउट प्लस, इस प्लस को हटा के सीधा आंसर नहीं है। आप प्लस में भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, हमें पता है फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं हम। करो क्वेश्चन को रब। यस सर। ठीक है मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके पास -4। इसको कन्वर्ट करना है आपने डिग्री में, इसको कन्वर्ट करना है आपने डिग्री में, इसको कन्वर्ट करना है आपने डिग्री में। देखो आप कैसे करेंगे इसको। सोल्यूशन देखो इसको। अगर आपके पास पाई रेडियन जो है 180, फिर वही रिवाइज हो रहा है भाई 180 डिग्री, डिग्री को आपने राइट साइड लिखना है क्योंकि हमने डिग्री में कन्वर्ट करना। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा भाई, इस सी लिख रहा हूँ, इसका मतलब रेडियन समझो। जैसे इसके ऊपर हम इस तरह से डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इस सी को रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 180/पाई डिग्री आ जाएगा। उसके बाद -4 डिग्री किसके बराबर, -4 नहीं लेंगे, याद रखना मैंने पहले एग्जांपल में कहा था -4 हम सीधा लास्ट में आंसर लिखेंगे। तो आप माइनस को भी साथ ले सकते हो, मैं तो नहीं लूंगा, ठीक है, अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। -4 माइनस को मैं लास्ट में लूंगा, तो 4 रेडियन किसके बराबर होगा, दैट मीन्स 180/पाई मल्टीप्लाइड में 4 से कर दो भाई, सिंपल है, कोई इश्यू नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। 4 रेडियन इक्वल टू 180 पाई की वैल्यू लगा दो 22/7 मल्टीप्लाइड में 4,
इक्वल टू 4 रेडियन इक्वल टू 180 बाई 22 मल्टीप्लाई, अब करो सीधा, फिर 7 ऊपर चला जाएगा, ये 4, अब और कटेगा, देख लो कटता है तो काटो, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, बस यही करता है आई थिंक। तो क्या आ जाएगा, 4 रेडियन इक्वल टू 180 बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 14 कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपके पास 7 2 जा 14 भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 7 2 जा 14, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। इसको मैं और भी लिख सकता हूँ फर्दर, 4 डिग्री 4 रेडियन 180 मल्टीप्लाइड बाई 14 अपॉन 11, तो करो 180 मल्टीप्लाइड बाई 14 क्या आएगा, 0 32 का 2 3 4 एकम 4 3 7 0 8 1 0 2 68 15 5 1 2, क्या इनको मल्टीप्लाई करके यही आया, देखो चेक कर लो, 2520 अपॉन 11, चेक कर लो इसको। Yes, sir. ठीक है, अब इतने डिग्री के बराबर है, 4 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है, अगेन आपके पास फ्रैक्शन में आया, तो इसको आप फिर डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा भाई, 2520 को डिवाइड करोगे 11 से तो क्या आएगा, 11 2 जा 22, आपके पास आया 3, ठीक है 2 11 3 जा नहीं 2 22 12 12 2 10 10 0 11 9 जा 99, और क्या 10 9 1 10 9 0 1, क्या है भाई आपके पास, क्या है 2 2 9 होल 1, चेक कर लो, चेक कर लो, हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 229 डिग्री, चलो पहले ऐसे लिख दो, होल 1/11 डिग्री, बोलो यही आया डिवाइड करने पे, चेक कर लो, Yes, sir. कहीं मिस्टेक होती तो बोल देना। Yes, sir. 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगेन आपके पास फ्रैक्शन में आया, इसको हम मिनट में फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है मिनट में हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास 1 मिनट आपके पास 60 सेकंड के बराबर, सॉरी 1 डिग्री आपके पास 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1/11 डिग्री किसके बराबर होगा भाई, 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 1/11 करोगे तो क्या आ जाएगा, 60/11 मिनट, 60/11 मिनट, करो 60 को डिवाइड करो 11 से, 60 को डिवाइड करो 11 से, 55, आपके पास आया 1 10 5, ये आया। समझ रहा हूं कि आप लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन अच्छी तरह आता है, इसलिए अगर जिसको दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हो, और उस इसको हम लिख सकते हैं भाई 5 11 6 7 55 10 5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 होल 5/11 मिनट, बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई Yes, देखो sir. चेक कर लो कोई Yes, sir. मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। इसके आगे हम फिर अगेन इसको कैसे लिखेंगे, अगेन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन हम इसको कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट 5 प्लस minutes. 5/11 मिनट, गुड, 5 minutes. ठीक है। अब देखो अगेन हम मिनट को इसमें लिख देना भाई, सिंस लिख देना, बिकॉज रीजन, सिंस आपके पास 1 मिनट आपके पास 1 डिग्री 60 सेकंड के, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चेंज किया हमने इसको, यहाँ पे चेंज किया भाई, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, विच इंप्लाइज 1/11 डिग्री किसके बराबर है क्या,
60 मल्टीप्लाइड बाय 1 करके आपके पास ये सारा है। ये 2 स्टेप्स है, ये सॉल्व करके ये 2 स्टेप्स है आप, बिकॉज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के बराबर। तो आगे आपको प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है कि हाँ इससे कैसे किया है। अगेन हम लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट। अगेन मिनट आपके पास फ्रैक्शन में आया, इसको फर्दर कन्वर्ट कर दो किसमें, सेकंड में। तो अगर आपके पास 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 5/11 भाई 60 से मल्टीप्लाई कर दो 5/11 को, तो क्या आएगा 6 पंजे 60 पंजे 0 6 पंजे 30, 300/11 सेकंड भाई। 300/11 इसको डिवाइड करो, 300/11 को डिवाइड करो, 300 को 11 से डिवाइड करो, 11 2 22, 10 0 11 10 तो 8 0 ठीक है। 11 7 77, 11 7 77, 10 में 3 पॉइंट 0.02 आपके पास आ जाएगा 10 8 पॉइंट। ये आपके पास प्रोसेस चलता रहेगा, अप्रोक्सीमेट आएगा भाई, ये आपके पास चलता रहेगा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अप्रोक्स वैल्यू आप लिखोगे क्या आएगा 27.29, फिर ये आगे चलता रहेगा, फिर पॉइंट ऐड करोगे, फिर 0 लगाओगे, आपके पास 278 कुछ ऐसे आएगा। अप्रोक्सीमेट इसके आगे 27 मिनट भाई, अप्रोक्स वैल्यू आएगी। आप डिवाइड करते जाओगे तो आपके पास ये खत्म नहीं आएगा, फिर 0 लगा दोगे तो यहाँ पे 11 7 77, फिर यहाँ पे 77, फिर यहाँ पे चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो हमारे पास लास्ट प्रोसीजर है कि हम सेकंड तक ही कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 27 अप्रोक्स वैल्यू आएगी भाई। यहाँ पे डॉट होगी बता देना भाई, यहाँ पे डॉट होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं मैं। तो दैट मीन्स 4 रेडियन आपके पास है 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 27 सेकंड। बोलो ये बात समझ आई, 27 सेकंड वाली बात समझ आई। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखिए भाई, यहाँ पे मैंने इसको मिनट को किया बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। प्लस को हटा दोगे तो क्या आएगा आपको, माइनस, लास्ट में अब माइनस लगा रहा हूँ, ध्यान दे, माइनस 4 रेडियन क्या है, माइनस 2 डिग्री प्लस ये प्लस साइन को 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ये है आंसर भाई, चेक कर लो, यही आंसर, यही आंसर। प्लस को हटा दिया, लास्ट में मैंने माइनस लिख दिया, तो आप हो सकता है तो आप स्टार्टिंग से माइनस साथ में लो, बट हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपको कोई इसका ऐसे छोड़ो आंसर या ऐसे छोड़ो, मैं लास्ट में माइनस लगा दो, ये आपके पास है, आपकी मर्जी है। आप माइनस साथ में भी ले सकते हो और लास्ट में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत है तो बताओ, नहीं है जरूरत तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ फिर। नो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 5π/3, 5π/3। देखो इसको क्या कैसे करना है, अगेन वही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आपके पास पाई रेडियन, अगर आपके पास फिर बार बार वही रिपीट 180 डिग्री है तो 1 डिग्री क्या आ जाएगा 180/पाई। तो 5π/3 रेडियन किसके बराबर होगा 180/पाई मल्टीप्लाइड में 5π/3। ये पाई पाई कैंसिल, एक 6 3
18 तो आपके पास आ गया 5 पाई अपॉन 3 रेडियन इक्वल टू 36 100 डिग्री। बस यही आ गया शायद, यही आंसर शायद। मैं चेक करता हूँ 1 मिनट। ये तो इजिली सॉल्व हो गया हमारे पास इसमें तो। हाँ इसको कोई दिक्कत नहीं आई भाई, ये तो ऐसे ही है, आ गया सिंपल। ये तो बिल्कुल आसान आ गया, इसमें तो बहुत इजिली आसान तरीके से सॉल्व हो गया। ये आ गया आपके पास 300 डिग्री भाई। 5/3 रेडियन आपके पास 300 डिग्री के बराबर आ गया। ये तो बहुत ही आसान था, बहुत इजी था। इसमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई आपको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट देखो। 4th पार्ट देखो क्या कहता है, कह रहा है 7π/6 7π/6। तो सोल्यूशन क्या आएगा, पाई रेडियन डिग्री है तो 1 रेडियन आपके पास आ गया 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर। तो बताओ जी 7π/6 रेडियन किसके बराबर होगा, 180/पाई मल्टीप्लाइड बाय 7π/, कैंसल अगेन 7 6 3 18 30 से कटेगा भाई। हाँ 6 3 18 ठीक है, 30 से कटेगा, चेक कर लो आप। और ये 7 3 21 210 डिग्री भाई। ये भी इसलिए आ गया, ये तो बहुत ही आसान आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। ऐसे क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं फिलहाल, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे साल भी होने चाहिए। हाँ 210 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो क्या बता रहा है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। क्या कह रहा है, एक a wheel makes 360 revolution in 1 minute through how many radian does it turn in 1 second। तो क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 एक व्हील है भाई, दिस इज अ व्हील, एक व्हील है, एक आपके पास व्हील है। क्या कह रहा है, व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड। ठीक है, क्या कह रहा है, एक पॉइंट रखो भाई, एक पॉइंट रखो, एक पॉइंट रखो यहाँ पे। कह रहा है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है, ये व्हील एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ तक जो है 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन पूरा करती है, यहाँ तक 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। ये व्हील जो है 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। तो बताओ जी कितने रेडियन, हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। बताओ जी 1 सेकंड में कितने रेडियन टर्न करेगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन लगा रहा है, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है 360 डिग्री के बराबर। अगर आपके पास 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन लगा रहा है तो बताओ जी 1 सेकंड में कितने रेडियन ये क्या करेगा, टर्न करेगा। 1 सेकंड में कितना टर्न करेगा। अगर 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड में, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना रेडियन टर्न करेगी ये व्हील। तो देखो, देखो क्या है, सिंपल है।
revolution made by wheel in 1 minute 1 मिनट कितना कर रहा है 360 रेवोल्यूशन कर रहा है। सोल्यूशन में लिख रहा हूं 360 रेवोल्यूशन क्या कर रहा है 1 मिनट में कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना करेगा भाई रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील, ठीक है, रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना करेगा भाई बताओ 1 सेकंड में कितना करेगा बस 360 अपॉन 60 करेगा या नहीं करेगा। आपके पास 1 मिनट है, सॉरी मैंने सेकंड लिखा, 1 मिनट है, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करेगा, तो बताओ 1 सेकंड में कितना होगा भाई 1 मिनट में कितना होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। 1 मिनट में अगर 360 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड क्या होता है आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दो भाई, क्या आपके पास आ गया कितना आ गया 6, तो 1 मिनट आपके पास कितना आ गया 6, सॉरी 1 सेकंड आ गया आपके पास 6, तो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा 6, 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन करेगा। रेडियन में अभी तो बताया नहीं, मैंने सिर्फ बताया कि एक रेवोल्यूशन जो है 1 मिनट में इतना करता है, तो 1 सेकंड में कितना करता है 6 रेवोल्यूशन करता है। अब हम देखेंगे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, हम जानते हैं वी नो दैट 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूं REV, शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं REV, रेवोल्यूशन व्हील टर्न्स एंड एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। ये तो पता है आप लोगों को, ये पता है आप लोगों को, मैंने बताया हुआ है भाई। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो है व्हील कितना टर्न करती है 2 पाई रेडियन। अरे भाई मैंने वहां पे कहा था, वहां पे रेडियन के केस में कहा था एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहां तक आ जाएगा 2 पाई, ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई थर्ड। अरे भाई यहां तक आपके पास यहां तक होता था 90 पाई बाय 2 होता था, यहाँ पे आपके पास पाई होता था, यहाँ आपके पास आ गया 3 पाई बाय 2, यहाँ आपके पास आता था 2 पाई अगेन। अगर डिग्री की बात करते थे यहाँ पे 180, यहाँ पे 360, तो ये नहीं बताया था मैंने 360 इक्वल 2 पाई, इनके बीच में नहीं बताया था। एक डिग्री के केस में बताएंगे कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन होता है। आई बात समझ, मैंने वही लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन व्हील टर्न्स एंड एंगल 2 पाई रेडियन, ये तो हमें पता है भाई। ये बात समझ आए ये बात? Yes, sir. हाँ, तो 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होगा, देयरफॉर 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन ठीक है, 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन will turn an angle। अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना बता रहा है 2 पाई रेडियन बता रहा है, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना बताएगा 4 पाई, 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना बताएगा आपके पास 6 पाई, तो 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना बताएगा भाई 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई कर दो, कितना आएगा 12 रेडियन के बराबर, 12 रेडियन के बराबर आ जाएगा। तो यही तो निकालना है, बस यही तो आ गया आपके पास। 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन आपके पास किसके बराबर है 12 पाई रेडियन के बराबर, यही तो निकालना है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर 1 सेकंड व्हील 1 सेकंड इन 1 सेकंड, देयरफॉर इन 1 सेकंड
will turn angle इक्वल टू 12 पाई रेडियन। भाई रेडियन के केस में तो हम ऐसी बात करेंगे। बात क्लियर हुई आप लोगों को? बताओ। Yes, sir. मैं इसको फिर समझा देता हूँ रेडियन के केस में। देखो मैं फिर बता देता हूँ इसको। देखो ये आपके पास 0 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास आ गया 180 डिग्री, ये आपके पास आ गया 270 डिग्री, ये आपके पास आ गया 360 डिग्री। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो था डिग्री के केस में 360 डिग्री का था, बट रेडियन के केस में करते थे ये π/2 रेडियन आ गया, ये आपके पास पाई रेडियन आ गया, आपके पास 3 पाई बाय क्वाड्रेंट सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था 3/π/2, और ये आपके पास आ जाता था यहाँ पे 1 पाई है, यहाँ पे आके वापस 2 पाई बन जाता था। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे 2 पाई बना रहा था। सेकंड बार जब हम कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएंगे तो आपके पास 4 पाई आ जाएगा। थर्ड कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाएंगे तो आपके पास 6 पाई आ जाएगा। तो वही लिखा है कि अगर आपके पास 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो रही है तो बताओ जी एंगल कितना बनेगा? अरे 12 पाई रेडियन का बनेगा एंगल। यहाँ पे 12 पाई का रेडियन का एंगल बनेगा। आपको फिगर नहीं बनानी है, यही था क्वेश्चन आपके पास। फिगर सिर्फ समझाने के लिए था। आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और उसका रेवोल्यूशन जो है 1 मिनट में अगर आपके पास 360 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना होगा भाई? 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो डिवाइड कर दो 360/60 तो आपके पास 1 सेकंड आ जाएगा। तो हम जानते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, तो दैट मींस 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई को, आपके पास 12 पाई रेडियन के बराबर आ गया। दैट मींस 1 सेकंड में जो व्हील टर्न कर रहा था वो एंगल बना रहा है 12 पाई रेडियन का। तो यही आपके पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर है? डाउट है बताओ। डाउट है बताओ। No, sir. ठीक है ठीक है, करता हूं मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है आपके पास। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ ऑफ। अच्छा आप मुझे बताओगे ये आपके पास सर यहाँ पे सेंटर है, इसका लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? क्या बता रहे हैं? ये कोई आर्क है, यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क किसने दी हुई है? इसने दी हुई लेंथ ऑफ आर्क आपके पास कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दी है 22 सेंटीमीटर और रेडियस दिया 100 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर। यहाँ पे डिग्री मेजर है भाई, एंगल जो है यहाँ पे जो एंगल मिलेगा आपके पास, मतलब थीटा बन रहा है एंगल, यहाँ पे एंगल क्या होगा? बट आपने मेजर करना है डिग्री में। यहाँ पे क्या बता रहा है? एक आपके पास आपने एक एंगल सबटेंडेड है भाई, एक एंगल सबटेंडेड है जिसमें आपके पास लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर दी है, रेडियस आपके पास 100 सेंटीमीटर दी है, और एंगल आपके पास जो दिया है वो आपके पास डिग्री में होना चाहिए। उसको निकालो, इस एंगल को निकालो। तो कैसे निकालोगे? हमें पता है, बताओ क्या आएगा इसका फार्मूला? वी नो इसका फार्मूला क्या है? अरे भाई थीटा एंगल इन रेडियन, बट ये एंगल है मैं आपके पास क्या देता था? इन रेडियन में एंगल देता था, बट आपने डिग्री में निकालना है। एल बाई आर, ये फार्मूला याद है? ये फार्मूला लगाया मैंने, बट आपके पास एंगल क्या आएगा? रेडियन में आएगा। तो लगाओ फार्मूला, थीटा इक्वल टू आपके पास एल क्या? लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट? 22 सेंटीमीटर, रेडियस इज व्हाट? 100 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 11 2 22 और ये आपके पास आ गया 50। थीटा इक्वल टू 11/50 डिग्री। थीटा इक्वल टू 11/50 डिग्री। बट मैं इसको ऐसे लिखूं, थीटा इक्वल टू 11/50 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। बोलो मैं इसको ऐसे लिखूं,
Yes, sir. ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? क्यों लिखा मैंने 180/π? अरे भाई आपके पास ए रेडियन में है, देखो थीटा जो है आपके पास क्या है, रेडियन में है। थीटा आपके पास क्या है, रेडियन में है, बट आपके पास एंगल क्या दिया था, डिग्री में दिया हुआ था। एंगल आपके पास ये डिग्री में दिया हुआ था, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। आपके पास अगर 30 थीटा इक्वल टू 11/50 डिग्री है, तो दैट मीन्स अगर आपके पास क्या होगा, पाई रेडियन आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर है। तो हाँ, तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180/पाई डिग्री के बराबर होगा। क्यों, बट यहाँ पे 1 रेडियन क्या है, थीटा है भाई। आई बात समझ? थीटा क्या है यहाँ पे 1 है, थीटा रेडियन में इस एंगल को मेजर करना है, इसलिए मैंने 180/π लिखा यहाँ पे, याद रखना। थीटा आपके पास था यहाँ पे 1 रेडियन, तो यहाँ पे मैंने थीटा की जगह आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी 180/π। अब इससे आगे आप कर सकते हो 111/50 मल्टीप्लाइड बाई, और डिग्री की पाई की वैल्यू लगा दो 180/22/7। तो इसको मिटाओगे, इसको सीधा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसके 11/50 मल्टीप्लाइड 180/22 मल्टीप्लाइड बाई 7। देखो क्या क्या करता है, 11 2 22, सॉरी 11 2 और क्या करेगा 290 80, और 45 2 90, और 25 50, और करता है कुछ? No, sir. तो क्या आ गया आपके पास 45 मल्टीप्लाइड बाई 7/25। तो इससे आगे खुद कर सकते हो, खुद कर सकते हो। Yes, इसका आंसर sir. आएगा आपके पास, इसका आंसर आएगा आपके पास 12 डिग्री 30 सेकंड के बराबर। इसका आंसर लिख दो। इससे आगे आपकी केमिस्ट्री की क्लास है तो यहीं तक का। अब इससे आगे खुद कर सकते हो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपके पास फिर मिनट में डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास डिग्री और मिनट तक ही आएगा, सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, कर सकते हो इससे आगे खुद? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, फिर है आपकी केमिस्ट्री की क्लास है। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके, थैंक यू।